सोनाव इरेडा लिमिटेड अब देखिए 108 रुपए 30 पैसे का प्राइस चल रहा है और अभी यहाँ पर ना आपका 10% की तो क्लोजिंग है ही डाउन साइड। मंडे के दिन यहाँ पर कल के दिन क्या होना है ये यहाँ पर हमें समझना है और किस तरीके से हमें काम करना है। क्या हमको बाय करना है निचले लेवल, अगर एक और सर्किट लग गया तो उस वक्त करना क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। तो अभी देखिए जो मैं कई दिनों से मैं आपको समझा रहा था, अब एनालिस्ट आपको बड़े बड़े एनालिस्ट से यही बोलते हुए देखेंगे लॉटरी है सेल इरेडा। इसका मतलब क्या है, देखिए जो एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि किस वजह से तेजी हो रही है। देखिए पैसे आते हैं किधर भी, अगर आप पैसे ले जाओगे इधर उधर अगर मूवमेंट करवाओगे वो पैसे की बदौलत तेजी हो जाएगी। किधर भी आप लेके जाओगे, किधर भी आप लेके जाओगे, वैसे भी नंबर ऑफ शेयर्स है इतने ज़्यादा तो है नहीं, तो लगातार स्टॉक भाग ही रहा था। कोई भी स्टॉक को ऐसे ही रन करवाया जाता है, डिलीवरी वॉल्यूम से भी आपको पता चल जाएगा। तो वही चीज़ अगर आप देखेंगे ना, क्या बोला क्या जा रहा है कि 4 गुना हो गया है ये स्टॉक। लॉटरी है, कोई भी स्टॉक इतना गुना नहीं होता है, पहली बात हमेशा याद रखिए। आईपीओ में अगर कोई 160 200% का रिटर्न अगर कोई दे जाए ना, मजाल है किसी स्टॉक की कि अचानक से वो 200% का आपको रिटर्न दे जाए। कई महीनों साल लग जाते हैं तब जाके डबल होता है स्टॉक, डबल या ट्रिपल। तो वो आपको यहाँ पर समझना है। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है इनकी तरफ से, निकुंज दालमियास, ये रिकमेंडेशन है। 4 गुना हो गया भाई, आपको अब बेच लेना चाहिए, ये तो लॉटरी है। लेकिन खैर ये कोई बात नहीं है, अपने को हम देखेंगे कि हमको खरीदना क्या है, एक अपना बाई प्राइस क्या है, और अगर उसके नीचे आता है तो क्या हम डिप के लिए एसआईपी कर लें। सिंपल सी बात है, ये रहनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हायर साइड जो लोगों ने खरीद रखा है, क्या वो एवरेज के लिए भी तैयार है इस स्टॉक के अंदर, ये उनको यहाँ पर देखना है। क्योंकि अगर आपने 120 पर खरीद रखा है, मान लीजिए ये 100 रुपये पर आ गया, तो आपको 20% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या आप थोड़ी सी पोजीशन बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हल्का सा? अगर आपके पास 100 शेयर भी हैं 120 के, क्या आप 20-30 शेयर और खरीदने के लिए तैयार है? या अगर और डिप मिलता है तो क्या और थोड़ा सा ऐड करने के लिए तैयार है? तो उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। हमें नहीं पता कि ये 100 रुपये पर जो सपोर्ट है वो यहाँ पर जो है बिल्कुल रहेगा या नहीं रहेगा। सेलिंग प्रेशर और बढ़ेगा कल के दिन, तो फिर ये और नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वो यहाँ पर है, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। बाद में भले ही देखिए ये स्टॉक ना आपको 3 गुना 4 गुना 5 गुना ये रिटर्न देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या वो एक दिन में हो जाएगा या एक वीक में हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए चाहिए हमें नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स उसके लिए चाहिए, और अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर काम बनता है। ऐसे ही नहीं कि पैसे आ रहे हैं लगातार और ट्रेडिंग चल रही है, स्टॉक भागा जा रहा है तो हमारे लिए सब कुछ बढ़िया है। तो ये स्टॉक लंबे नज़रिए से देखिए, ना कि 2 दिन की तेज़ी से। 2 दिन की तेज़ी 3 दिन की तेज़ी ना, ये फंसाने वाली होती है और आपको फंसा दिया जाएगा, और कब वो निकल जाएंगे ना लोग जो इसको चलवाते हैं, आप पता भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक रियलिटी है। खैर यहाँ पर आप इस बात को समझिए। क्लोजिंग देखिएगा 31 दिसंबर को कहाँ क्लोजिंग हो रही है इस कैंडल की, कहाँ पर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या 120 रुपये के ऊपर होगा? अगर ये तो टॉप बन गया, शॉर्ट टर्म टॉप आप कह सकते हैं इसको, 120-121 रुपये, जब ये टूटेगा तभी यहाँ पर जो है ना कुछ मूव यहाँ पर करने वाला है स्टॉक। अदरवाइज रेजिस्टेंस लेवल आप समझिए, इसके पास भी गया और वहां से अगर गिर गया कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन सबको देखकर चिंता में मत आना, सेलिंग में मत आ जाइए। ये अभी जो भी आएगा ये एक अपॉर्चुनिटी ही लेकर आएगा। अगर इसके अंदर डिप भी आती है तो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। ये मत सोचिएगा कि पूरा मार्केट गिराने पर लग गया इरेडा किसी वजह से भागा नहीं था, ये भी आप समझ लीजिए। तो पूरा मार्केट उसके चक्कर में नहीं पड़ा है, ये एक फोकसेबल वाला है। पहले ही कह दिया 3-4 गुना होना है ये स्टॉक आगे के लिए, तो कोई इस पर नेगेटिव नहीं है। अचानक से तेजी आएगी, वो 120 पर जो टोपी पहन रहे हैं रिटेल निवेशक, उनको यहाँ पर समझाना जरूरी है। आपका कुछ नहीं है, किसी ने निचले लेवल पर बाइक रखा है 70 रुपये पर या 60 रुपये पर, तो आप तो कहेंगे कि चलो चलो चलो, ये सब आप बकवास बोल रहे हैं ये सब। लेकिन उनसे पूछे जो 120 पर इस वक्त फंसे हुए हैं, तो आप नहीं समझ सकते ये सारी चीज़ें। अगर आपको अभी भी लग रहा है स्टिल बहुत सारी चीज़ें खराब हैं, खैर इसको देखकर सेल के लिए मत बिल्कुल यहाँ पर जो है ना कूद कर मत आ जाइएगा, क्योंकि सेलिंग का अभी ना बहुत समझ के चलिएगा। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि बता रहे हैं कि आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो अभी 29,078 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। हालांकि लिस्टिंग प्राइस से अगर आप देखें 8K का मार्केट कैप था, 8,000-9,000 करोड़ का मार्केट कैप था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है सडनली, सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग के बाद। तो ये लिस्टिंग गेन्स अभी अपने को देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ पर ना टॉप बनाने वाला ही है, कहने की बात है चलता रहेगा, वो टॉप बनाएगा। अभी निफ्टी टॉप बनाएगा, एक बड़ी गिरावट आई 700-800 पॉइंट की, वो तो आनी है। अब वो बजट तो दूर है, अभी एक महीना डला है जनवरी का, ठीक है ना। 10 दिन पहले तेजी होने लगे, चलो अच्छा लगता है, समझ में आती है।
लेकिन आप कहें कि तेजी तो वो कुछ नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि रिस्क कितना है, रिस्क प्रीमियम कितना है भाई। 10 रुपए, 3 रुपए, 30 रुपए 22 पैसे, ये आपका रिस्क प्रीमियम है। अभी अभी आपका 108 पर चल रहा है, 30 रुपए नेगेटिव कर दीजिए, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर 80 रुपए का प्राइस निकलता है। वही जो खरीदने की बात है, 80 रुपए, 80 रुपए इसका राइट प्राइस है। किसी ने अभी तक कोई तेजी प्ले नहीं करी ना, और अभी भी स्टिल वो दूर है। 80 रुपए की तरफ देखिएगा, अगर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने चाहते वो 80 के आसपास देखिएगा, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। फिलहाल जो डेटा पॉइंट है वो डिलीवरी, यहाँ पर अगर आप परसेंटेज देखेंगे 44.80%, यानी कि गिरावट पर खरीदारी हो रही। एक अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज हमें देखने को मिला है, 44%। इसीलिए कहीं ना कहीं जो एक सपोर्ट है या कहीं साइकोलॉजिकल लेवल है 100 रुपये, कल अगर आपको देखने को मिल जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गेम चेंज साबित हो सकता है। अगर हो गया तो, अगर कल भी यहाँ पर जो है लोअर सर्किट पर लग गया तो फिर यहाँ पर जो है ना कहीं वो शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा 85 के अराउंड। क्यों होता हुआ नजर आएगा? एंड लास्ट यहाँ पर आप देखेंगे क्यों होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक गैप है, एक बिग गैप है। अगर वो फिल होगा तो फिर ये 85 के अराउंड आएगा, और अगर 85 के अराउंड आया तो या तो वहाँ से घूम जाएगा या फिर 80 के अराउंड ही यहाँ पर जो है ना रहेगा। तो मैं अभी से आपको थोड़ा सा वार्न कर दूं, मार्केट के अंदर ना, निफ्टी के अंदर टॉप बनने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप कुछ भी आप उसे इंडिकेटर आप कर लीजिए, जब मार्केट का टॉप बनेगा क्या लगता है स्मॉल के मिड के भागते रहेंगे, बेवजह भागते रहेंगे। Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी ना यहाँ पर जितना प्रॉफिट बनना था बन गया बहुत अच्छा खासा, नॉट एडा बट स्मॉल कैप मिड कैप जो 2-2 3-3 गुने हो गए, और अभी भी आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने में हिचकिचा रहे हैं, गलत बात है। तो ये रहा पहला रीज़न, गैप फिल। अब अगर ऐसा होगा तो आपका 85 का यहाँ पर जो है ना प्राइस आ जाएगा। ऐसे में किसी ने अगर हायर साइड खरीद रखा है तो वो एवरेज का देखिएगा, सिंपल सी बात है। अदरवाइज ये 100 रुपये 98.80 के अराउंड ये आपका यहाँ पर पहला सपोर्ट है, जो कि कल के दिन अपने को देखने को मिलेगा। अगर घूम गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर 85 तक का यहाँ पर जो सिनेरियो लगता है। सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगर किसी ने हायर साइड खरीद रखा है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस ये है कि तेज़ी बहुत ज़्यादा हो गई, और अभी अपने को अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ना था उतना बढ़ता हुआ नहीं दिखा है। तो वो अभी ना एक इप्स एंड बट्स में यहाँ पर जो है ना कैलकुलेट करके रखा जाएगा। तो आप ना एवरेज के लिए अगर आप चाहें तो एवरेज के लिए देखिएगा, क्योंकि आप तो हायर साइड हैं। कल अगर सपोर्ट मिल गया तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है कि 124 या 121 रुपये ये जो हाई लगाया ये जा नहीं सकता, बिल्कुल जा सकता है। बाइंग ही तो चाहिए, बस यहाँ पर यही है। तो अगर मार्केट को लगेगा कि बाई करना चाहिए तो फिर भैया बाइंग आएगी। कल अगर सपोर्ट बच गया ये 98.80 का तो फिर ठीक है, वापस हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं। अदरवाइज जब तक एक जो टॉप बनाया अभी 121 का, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक कोई नई तेजी की एक्सपेक्टेशन मत करिएगा। सो उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझे होंगे। नेगेटिव मत लीजिएगा, ये एक्चुअल में रिटेल निवेशकों के लिए है, जिनका प्रॉफिट बन रहा था उसको 20% बुक कर लेना था, नई खरीदारी ऊपर करनी नहीं थी। मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ। सो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।